सातवां स्टार्टिंग से छठा नंबर के महाराज बोल रहे हैं। One should not be lethargic and postpone doing his duty. किसी को भी आलसी नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य पालन में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो कर्तव्य है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। आश्रम में रह करके अगर कोई कहेगी हमारा काम नहीं है, अगर कोई कहेगी मेरा काम थोड़ी है, तो काम तो किसी का नहीं है। ये जो समझ रखता है उसके लिए कहा भी काम। ईश्वर के यहाँ सब जाने वाले हैं तो काम के लिए नहीं। कोई मंदिर में ऊपर जाए और जीने पर चढ़ गई है और ये कहे मेरा तो काम नहीं चढ़ना, मैं तो मंदिर में जाऊँगा, तो काम तो उसका है। वो सभी का काम है। जो भी मंदिर में जाना चाहता है सबको चढ़ना पड़ेगा, तो सभी का काम। कोई 10 आदमी चढ़ गए मैं तो वैसे ही जाऊँगा, कोई नहीं जा पाएगा। ईश्वर के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, काम है, कर्तव्य है। उनको करके ही आप तैयारी कर पाएंगे इस बात जाने की। ईश्वर बुलाएगा तभी तो जाओगे। ईश्वर के पास जाना नहीं होता, बुलाता है, स्वयं दर्शन देता है, स्वयं आपके आने के लिए स्वीकृति देता है, तब आप जा पाते हैं। कुछ साधना करके समझे हम चले जाएंगे, नहीं। वो साधना करके भी नहीं मिलेगा। भक्ति भाव से उसको याद करो तब मिलेगा। उसका दर्शन उसके स्वीकृति से मिलेगा। अगर उसके मंजूर होगा तो ही दर्शन देगा, और अहंकार रहित होगे तो दर्शन देगा। बहुत सी बातें हैं। तो सबसे ये जो आपका गुण पैदा होगा अहंकार रहित होना, ये तभी होगा जब आप कर्तव्य करोगे। तो अहंकार अवस्था नहीं आएगी, आप कर्तव्य रहित रहोगे। देखो जो समझो एक लड़की है 16-17 साल की, ऐसे रौब दोब में रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती। शादी हो गई, बच्चा होता है तो देखो बच्चे के लिए कितना पालन पोषण करती है, और सब अपने लड़की पर भूल करके मातृत्व आ जाता है, तो भाव के आवेश में आ जाती है। कहाँ से आया ये ईश्वर का दिया हुआ भाव है। इस प्रकार से ईश्वर का दर्शन ईश्वर का दिया हुआ देन है। वो आपको सहज रूप से तैयारी होती है। लड़की 16-17 साल की होने के पहले नहीं होता कोई भी मात्र, अब बाद में आता है। इसी प्रकार से जब जीव परिपक्व होता है, ईश्वर को प्राप्त करने की जब उसे कामना पैदा होती है, तभी ईश्वर की कृपा होती है। छोटे बच्चे में कामना नहीं होती, अगर होती है तो उसको मिलेगा। अगर छोटे बच्चे में कामना होगी तीव्र होगी, पूर्व जन्म के कारण होगी। बड़े और बनने के बाद में कामना वैसे तीव्र नहीं होती है। ठोकर खा के दुखी होके संसार से वैराग्य होता है, और फिर ईश्वर को पुकारते हैं, भगवान तू संभाल, हम बड़े दुखी है। तो कहता है ठीक है, अब तो रास्ते आ गया, कोई बात नहीं। तो उसमें वो शोभा नहीं है जो बच्चा शुरू से ईश्वर की इच्छा पैदा करे, इच्छा पैदा हो जाए, ईश्वर की कामना उसमें उत्पन्न हो जाए। वो ऐसे भाग्यशाली होते हैं बच्चे जो शुरू से लग जाती है। अब क्यों लग जाती है? तो उनका पूर्व जन्म का संस्कार, ईश्वर की कृपा है, इस कारण वो जल्दी लग जाता है। The moment sleep, idleness and infatuation overtakes him, that very moment he should nip it in the bud. जब भी उसमें से निद्रा, आलस और मोह इत्यादि भाव उस पर आक्रमण करें, तत्काल ही उसको इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, तत्काल उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर आपने आलस मान लिया थोड़ी देर के लिए भी, तो और अधिक घर करेगा। जितना अधिक आपके वश में होगे उतना ये घर करेगा। जितना जल्दी आलस को जीतोगे उतना जल्दी अच्छा है। बचपन में आलस छोड़ोगे तो वृद्धावस्था तक आलस आपको पकड़ेगा नहीं, और वृद्धावस्था में आलस छोड़ना चाहो तो वो कभी छूटेगा नहीं। तो आदत पड़ गई ना, नस नाड़ियों को आदत पड़ गई। वृद्धावस्था तक 50-60 वर्ष तक जो आलस में रहने वाला है
वो सोचते अब मैं भगवान का भजन करूँगा। कई लोग कहते हैं ना, अरे अभी टाइम है क्या भगवान का भजन करना, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में क्या भजन करें, बैठा ही नहीं जाएगा उससे, शरीर साफ नहीं देगा, मन केंद्रित नहीं हो पाएगा, क्या कर लेगा। ये सब तो आवश्यकता है ईश्वर के लिए। वो तो जवानी में कमाई तो जवानी में होती है, युवावस्था में कमाई होती है। तो परमार्थ के लिए भी अगर कर रहा है तो युवावस्था है उसके लिए, उसमें जो कर लोगे वो कर लोगे। संसार के सारी कामनाएं छोड़ के ईश्वर के लिए पूरी तरह से लग जाओ और बचपन से लग जाओ तो आप भाग्यशाली हैं। और ये धीमे धीमे पैर पटकते पटकते झकमारते झकमारते संसार के लात मुक्के घुसे खाते खाते ईश्वर के पास गए तो कहेगा पिट पिटा के आया तो मेरे पास, उनका प्रेम से सत्कार नहीं होगा। प्रेम से सत्कार तो होगा ना बालक हो और अपनी माँ के गोद में जाके बैठ जाए, मैं तो आ गया, माँ के आ गया पहले दूध पी खाना खा, बालक है तो बालक होके जाओ ईश्वर के पास में, अभिमान छोड़ के जाओ ईश्वर को तो स्वीकार हो जाओगे। और यदि अभिमान पर लेकर के गए तो लात पड़ेगी, इसे अभिमान से नहीं करता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स हिज ड्यूटी डेली सेक्रीफाइस। साधक के लिए ये नित्य की तपस्या है, एक दिन का काम नहीं, नित्य की तपस्या है। अपने निद्रा आलस और मोह इनको छोड़ना है, ये नित्य की तपस्या है। तो 1-10 दिन का काम नहीं है, कोई सत्र नहीं है जो 12-13 दिन चले समाप्त हो जाए, ये तो नित्य का काम है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स हिज डेली सेक्रीफाइस। नेवर शुड ही टेल ए लाई। कभी उसको मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। एक्सेप्टिंग ऑन एन ओकेजन वेयर ही वुड सेव द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। एक जगह झूठ बोल सकता है, जब किसी का जीवन बच जाए तो झूठ बोल सकता है। जैसे कहे कि कोई गाय को मारने वाला कसाई आज पूछे गाय किधर गई है, फिर आपको मालूम इधर गई है, तो आज झूठ बोल सकते इधर गई है, अभी भी मैंने देखा इधर गई है। तो है तो झूठ, लेकिन उसकी रक्षा के लिए है, आपको स्वार्थ के लिए। ऐसे मुल्क में झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। याद नंबर की बात कहते हैं कि झूठ है तो बोलना ही नहीं चाहिए, और बोलो नहीं, इतना बोलो कि दूसरों की रक्षा होती है, अपना स्वार्थ नहीं। One should be prepared to lose everything that belongs to him for the sake of truth. सच्चाई के लिए हमारे पास जो कुछ भी है सबका त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। सब कुछ त्याग हो जाए तो मिथ्या नहीं करना, सब कुछ त्याग करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। Lose everything that belongs to him. जो कुछ भी उसके पास है सब कुछ खो जाए, परवाह नहीं, ये मिथ्या नहीं है। अब आप कहोगे साहब इसका कलयुग में ऐसी बातें मानी जा सकती है, तो बात मानो नहीं मानो, पर ये तो नंबर के महाराज है, ये तो बात गलत कह गए और ये कहते हैं उसको माल लेने में सबका हित है। For what he lost will then certainly be bestowed by God again. कि जो कुछ आपको खो गया है वह सब कुछ आपको ईश्वर पुनः वापस दे देगा, किसी न किसी तरह से वापस पकड़ा दे देगा, प्राप्ति हो जाएगी। आप सोचो खो गया हमारा, खो देगा। जो कुछ ईश्वर ने दिया है वो आपको खो ही नहीं सकता। इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए, ईश्वर का दिया नहीं खोया। और यदि आप लूट मार के कमाए हैं तो कभी भी निकल जाएगा। किस तरह निकलेगा, बुरी तरह निकलेगा। चोर चोरी करने जाएंगे, डंडे मार के लोग ले जाएंगे, बीमारियों में निकल जाएगा, कई तरह से निकल जाएगा। तो पैसा ऐसा अच्छा नहीं होता। लाइकवाइज वन ought to feel compassion for all. इसी तरह से हमें सबके लिए दया भाव होना चाहिए, सबके प्रति दया भाव। One cannot be said to have shown compassion for his pet dogs by being merciless to the birds
which he kills and feeds to the dog. किसी कोई आदमी पर कहे कि साहब मैं मेरे पालतू कुत्ते पर बहुत दया करता हूँ, लेकिन दया करने के लिए पक्षियों को मार मार कुछ खिलाता हूँ, तो क्या दया करूँ? पक्षियों को मारा और खिला दिया। तो होता है, पश्चिमी देशों में करते हैं, कुत्ते पालने वाले कुत्तों को मांस खिलाते हैं और पक्षियों को मारते हैं, उनको खिलाते हैं। कहते हैं हम कुत्तों को बड़ी दया करते हैं। तो दया का ये रूप नहीं, दया का रूप प्राणी मात्र को दया करना है। अहिंसा कराने में बेस्ड ऑन हिंसा, तो प्राय कुछ प्राणी पर आप क्रूरता दिखाए और अपने कुत्ते पर आप कृपा करें, ऐसा नहीं होता। अहिंसा हिंसा पर बेस्ड नहीं हो सकती। अगर आपको अहिंसा करनी है तो दूसरों का सबका भला सोचना चाहिए, किसी को दुखी करना नहीं चाहिए। भला सोचते मतलब किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए। दुखी कई तरह से कर सकता है, दुर्वचन बोल के भी दुखी कर सकता है, और दुर्वचन बोलना किसी को ये छुरी की धार चलाने से भी ज़्यादा खराब है। तो छुरी की धार चलने पर घाव तो कभी भी पक जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन खोटा वाक्य आपने किसी के लिए बोल दिया, वो घाव नहीं पकेगा। और जब आपकी मृत्यु अवस्था आएगी, उस वक्त आपको वो चीज़ दुख देगी। जो कर्म किए हैं वो दुख देगी, पीड़ा आपके अंदर बैठी रहेगी। बोलने वाले को पीड़ा कष्टदायक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कष्टदायक। मृत्यु भी अच्छी नहीं होगी उसकी, इतना बुरा होता है। उसमें आया था ना, मर रही थी वो, तो वहाँ आया था बसंत कुमारी, मृत्यु काल नज़दीक था, सांसें चल रही थी लेकिन मर नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, नानी माँ ने जो कुछ वचन कहे हैं इसको अगर वो क्षमा मांग ले, नानी माँ प्रेत दिखा दे अभी, तो उसको ग्रंथि टूट जाएगी और मर जाएगी। ग्रंथि दिमाग में थी उसकी, उससे मृत्यु नहीं हुई थी। नानी माँ ने आके उसको प्रेम दिखाया, उसको प्रेम से पुचकारा, अब वो नानी माँ पर प्रेम उमड़ गया उसका, और वो ग्रंथि फट टूट गई, और मृत्यु उसका आसानी से। To do anything which will hurt the feelings of others constitutes in fact what is known as हिंसा। जो कुछ भी दूसरों के मन को प्रभावित करती हो, दुख देती हो, वास्तव में उसी का नाम है हिंसा। उसी को हिंसा है, दूसरे के मन को दुख देती। यदि आप भूखा मार लो किसी को, कोई बात नहीं, उससे दुखी नहीं हो। आप ये कह सकते हो मेरी बात है नहीं, मैं क्या कहना, तो बुरा नहीं मानेगा। नहीं, आप कह रहे हया ममता खाने वाला, काम करके नहीं खाया जाता, और सब कुछ आया मन, आपको क्या पता ये सब कुछ। और आपने अगर उसको कह दिया तो वो आपकी सारी धन संपत्ति लेके चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो मना करने का तरीका ये है, जैसे कहती प्रयाग करके, किसी को मना करो तो हाथ से मना करो, मुंह से मना करो। थोड़े आटा दे दो, इसका मतलब अधिक देने की इच्छा नहीं है, मुँह से मतलब उसी चित्त को दुख नहीं, हाथ से मना करो, मुँह से मना। To do anything which will hurt the feelings of others constitutes in fact what is known as हिंसा। कोई ऐसा काम करना जो दूसरे की भावनाओं को प्रभावित करे, दुखी करे, वही वास्तव में हिंसा कही जाती है। मारना का नाम हिंसा नहीं, चित्त में बैठे हुए परमात्मा को चोट पहुंचाना हिंसा है। दूसरे के चित्त में बैठा है परमात्मा, आप दुर्वचन कह रहे तो कहाँ जा रहे हैं वो? परमात्मा के पास जा रहे हैं, वो तो नोट कर रहे हैं, अच्छा बच्चा ये कहा तुम, परिणाम आप आने वाला है, कभी न कभी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पर टिट फॉर टेट हो जाता है चलते, जैसे ध्वनि बोलोगे वैसी प्रतिध्वनि आएगी। सातवां, टू काउंटर टेंडेंसी टुवर्ड्स डूइंग हार्म टू अदर्स
दूसरों के प्रति दुष्ट व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति है उसको यदि रोकना हो, काउंटर अवरुद्ध करना। वन शुड डिवोट हिज टाइम एंड एनर्जी, तो व्यक्ति को अपने समय शक्ति लगाने चाहिए इन डूइंग वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य पालन करने में अपना समय लगाना चाहिए। कर्तव्य पालन से फुर्सत भी नहीं मिलती। कब फुर्सत मिल सकती है? कितना दोपहर में तो ऐसे पढ़े ही रहते हैं, पढ़े क्यों होते हैं? तो भगवान को भजन करने का टाइम जिस समय बची आता है, फालतू का हो सकता है बताओ। जैसे सांस लेना निरंतर कार्य है आपका, जैसे नाम लेना भी निरंतर कार्य होगा। आप फालतू बैठे नहीं, शरीर के लिए काम कर लो, फिर फालतू मत बैठो, फिर ईश्वर के लिए काम करो। तो काम तो लगा ही रहेगा। ईश्वर को याद करना यह भी एक तरह का बहुत पवित्र काम है, नहीं उसी को याद करना चाहिए। तो यहाँ तक कि संसार का काम करते हुए उसको याद करना चाहिए। वो तो 24 घंटे का काम है ईश्वर को याद करना। अगर आपको निद्रावता में अपने संत लोग कहते हैं यदि आपने दिन भर नाम लिया है तो रात की क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा। रात को नाम नहीं लिया तो उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। आप नाम लेते लेते सो जाओ, उठते नहीं होगे का नाम चालू हो जाएगा। बीच में नाम चालू था, ईश्वर उसकी पूर्ति कर देगा। बी कंटेंटेड विद वॉट एवर इज गिवन बाय गॉड, जो कुछ ईश्वर देता है उससे हमको संतुष्ट होना चाहिए। कंटेंट संतुष्ट, जो कुछ ईश्वर देता है उससे संतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्ट नहीं होना। हाँ हमको कहते ही दिया, घी तो दिया ही नहीं, बढ़िया सब्जी तो मिली ही नहीं, दूसरे के यहाँ देखो इतने बढ़िया बढ़िया लोग खा रहे हैं, हमको भगवान ने ये क्या कर दिया। भगवान दयालु नहीं है, भेदभाव करता है। इस तरह के दोष लगा लगा करके अपना समय मत भूल। जो दिया है उसी के हम लायक थे, हमारे कर्म ऐसे थे, ईश्वर को दोष को देते। अब बनियों को दोष दो आप जाकर के, तो आप 1 किलो गेहूँ दे दो, तो दे दिया उसने, और 100 रुपये आपने पकड़ा है, कम नहीं है, ज़्यादा नहीं, इतने ही है तो उसने गेहूँ निकालेगा। जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही चीज़ ले पाओगे। तो जितने पुण्य कमाई है उतना ईश्वर देगा। कमाई पुण्य कमाई है नहीं, संसार के फालतू काम ज़्यादा किए, पुण्य की कमाई नहीं की, ईश्वर का नाम नहीं लिया है, एकाग्र होकर भजन नहीं किया है, सतोगुण में रहे नहीं हो, लोगों के बारे में चिंतन नहीं किया है, तो आपका अंतःकरण कैसा है जो परमार्थ के लायक नहीं है। ईश्वर उससे कुछ नहीं होता। तो जैसा अंतःकरण है वैसा आपको नहीं देता है, उतना ही देता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के अंदर आपको देता है। Given by God and serve Him with heart and soul, और उसकी सेवा करो। कैसे? पूरे दिल से, हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से उसकी सेवा करो। ईश्वर की, किसकी? ईश्वर की सेवा करो। इस डिवोटी, उसके भक्तों की सेवा करो। भक्तों की सेवा में अभिमान ज़्यादा करता है। ईश्वर के लिए तो आप हाथ जोड़ के कह सकते हो, हे ब्रह्मांड मैं तो तेरा दास हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भक्तों के सामने बात कहना भी तो शर्म आती है। ये भी तो आवाज़ तेरा आदमी है, इनसे कैसे करने की बात। इनका दासत्व तो इनके ज़माने में ये संत लोग कहते हैं दासों को भी दास हो तब जाके बात बनेगी। अहंकार जितना कम कर सको उतना करो। दासों का दास बनने में अहंकार कम बनेगा, कम होगा। और दास के तो दास नहीं, लेकिन अभिमानियों के दास हैं। जो अभिमानी है, पैसे टके वाले हैं, बड़े ऑफिसर हैं, उनके लिए दुम दबाए हुए, हाथ जोड़े हुए हैं, किसी किसी करते हैं। और संत लोग हों, विनम्र हों, उनके लिए कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, उनके सामने अभिमान दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी। किसने कहा है? भारतंड कहते हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के और नगद दामाद अभिमानी के।
नकद दामाद अभिमानी के। तो अभिमानी व्यक्ति हो तो नकद दामाद है, उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। क्यों उनके गिड़गिड़ाए उसके सामने? लेकिन ईश्वर के सामने वो हमारे प्रिय सखा है। और राधा रानी को परमोच्च शक्ति जगत जननी है, उसका हम तो गुलाम, भक्तों के भाव है। तो ईश्वर की सेवा करनी चाहिए पूरे दिल से, इस डिवोटीज भक्तों की सेवा करनी चाहिए। एल्डरली गुड पीपल, और जो सज्जन आदमी हो, वृद्ध सज्जन आदमी हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसकी दाढ़ी लंबी लंबी लटक रही है लेकिन दुष्ट है, उसको ताऊ जी नमस्कार, कोई जरूरत नहीं। ऐसे बहुत फिरते हैं, बुजुर्ग लोग बहुत फिरते हैं, लेकिन नमस्कार करने का नहीं। is not one who does not do his duty well unconsciously, वह जो आदमी अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं करता कॉन्शियसली, यानी अंतःचेतना से, अंतःकरण से, कॉन्शियसली, is not content with what he earned by sweat and growth, sweat of his growth, यानी पूरे परिश्रम से, sweat of his growth, पूरे परिश्रम से। और जो कुछ उसने परिश्रम करके कमाया, अगर उसे संतुष्ट नहीं होता and feels loss of dignity in serving the saints and devotees, और यदि उसमें शर्म आती है भक्तों की, ईश्वर भक्तों की और संतों की सेवा करने में, अगर उसमें शर्म आती है, will hardly get anything of spiritual work, तो उसको परमार्थ दृष्टि से मूल्यवान वस्तु मुश्किल ही मिलेगी, परमार्थ दृष्टि से मूल्यवान अनुभव नहीं मिलेगी, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ है। संतों की सेवा नहीं कर सकता, भक्तों की सेवा नहीं कर सकता, तो ईश्वर की सेवा कैसे करे? बात रही संतों में और भक्तों में बैठे हुए हैं, वहाँ तो सेवा नहीं करे तो जीते जाते मंदिर है, तो उस जगह कैसे सेवा हो जाएगी जब व्याप्त है संसार? उसको कैसे देखोगे, कैसे सेवा करोगे आप? सब जगह व्याप्त है होगा, कैसे सेवा करोगे बताओ? वो किसी संत में बैठा हुआ है, वहाँ जागृत है, वही तो सेवा करोगे आप। आप पंचभूतों का शरीर है, आत्मा अंदर बैठी हुई, तभी तो रोटी खिला सकते हैं। पंचभूत अलग अलग पड़ जाए, जाकर के पानी में पानी मिल जाए, जल में, और हवाई में वायु मिल जाए, आकाश में आकाश मिल जाए, सब पंच निकल कर बाहर चलेगा, बचेगा कौन? किसको खिलाया जाएगा? मुँह नहीं बचेगा, आँख नहीं बचेगी, कान नहीं बचेगी, हाथ पैर नहीं बचेंगे, कहाँ भोग लगाओगे, किसको बताओगे अपने आप खिलाया पिलाया? अर्थात सारे पंच तत्वों को लेके इकट्ठा करके शरीर बना के वो अंदर बैठता है, तब ईश्वर को आप पूजा कर सकते हैं। अगर वो बैठेगा ही नहीं तो पूजा कैसे कर लोगे? तो अनंत है, व्याप्त है, वहाँ बुद्धि जाएगी कैसे आपकी? कैसे पूजा कर लोगे? कई लोग ऐसे मूर्ख है, कहते हैं दो शरीर होते हैं, ब्रह्म की शिव की उपासना करो, जो व्यापक है उसकी उपासना करो, ऐसी शिक्षा बहुत देते हैं। बुद्धिवादी लोग हैं, जानते कुछ है नहीं, और ऐसों को मिल भी जाते हैं, ऐसे अनाड़ी मिल जाते हैं। तो यहाँ मूर्खों का भी संप्रदाय बहुत जबरदस्त है। मूर्खों के संप्रदाय, मूर्खता की बातें करो और आप भी पीछे लग लेते रहो झंडे लेकर, ज्ञान भी नहीं। ऐसे लोगों की बातें अच्छा ये सुने ही नहीं जाए, इससे भी दोष लगता है। मूर्खों की, पापियों की बातें सुनने में पाप होता है, दोष लगता है। बात सुनो, संतों से सुनो, ईश्वर संबंधी बात संत लोग कह सकते हैं, वो उनके संपर्क में, बाकी क्या जानेंगे ईश्वर के बारे में? One should feel that he is servant only. हमें ये विचार करना चाहिए हम केवल सेवक हैं, हम केवल सेवक। संत लोग क्या कहते हैं? हम तो सेवक हैं, ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर के चरणों के दास हैं। संतों के मुँह से ये बात सुनोगे आप, ये कभी नहीं कहते हम ईश्वर हैं,
कभी नहीं कहते। लेकिन यद्यपि रत्न अपना मूल्य कभी बताता तो नहीं है, ये उसका मूल्य दिया जाता है। हीरे का मूल्य कभी कहता है कि मेरा मूल्य बहुत लाख टका है, लाख रुपए है मूल्य मेरा, लेकिन वो तो चमकता है और जौहरी उसकी कीमत है। तो संत लोग तो केवल वो प्रकाश से चमकते हैं, आनंद में रहते हैं, संसार से लाग लपेटी नहीं। बात सही से कह नहीं पाए, वो सुनने वाला जाने तो काम है। सुन लिया, करने का फायदा, नहीं सुना नहीं करोगे तो दुख वो अपनी भुगतेगा। सत्पुरुष का काम है सही सही बात बोल देना। जब उनका किया कहा हुआ सही निकलता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। हीरा अगर आपके पास में है और उसका कोई काम होता है उसकी वजह से आपका मूल्य जाता है, जोड़ी जाता है हीरे का मूल्य। And the doing of duty itself is service to God. One should feel that he is servant only while doing his duty or doing his duty. जब अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो, उसे मानना चाहिए कि मैं ईश्वर का सर्वेंट हूँ, ईश्वर का एक चाकर हूँ। राष्ट्रपति को फाइल पे साइन करते वक्त मानना चाहिए मैं ईश्वर की ओर से साइन कर रहा हूँ, सही काम करूँगा। बच्चों को पढ़ाते वक्त ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है ठीक ठीक समझा है, ठीक ठीक पढ़ा है, वही बच्चों को बताऊँगा। ऑफिस में बैठे वाले लोगों को चाहिए कि ये फाइल है, इसके पीछे आदमी है, परिवार है, वो किसी निर्णय की प्रतीक्षा करें। जितना जल्दी हो सके ठीक निर्णय दे के फाइल निकाल, उनका काम करो। ये सब हमारे ईश्वर की, हम सर्वेंट हैं ईश्वर का काम करने वाले। हम तो पेपर वेट बन के बैठ जाते हैं, फाइल निकालती कहते साहब आ जाना, कल आना, परसों आना, टालते जाते फिर कुछ ज़्यादा करो तो आप लिखे लगा देते झूठा सच्चा, सब फाइल गई हुई आपके आगे, वो वहाँ जाके कहीं पड़ जाती पता ही नहीं लगता। तो हम ड्यूटी नहीं करते हैं, ड्यूटी की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे लोग नहीं ईश्वर को प्राप्त कर सकते। तो ड्यूटी करना भी ईश्वर की सेवा है। And then alone he should consider himself worthy of enjoying what he has earned. अगर उसने अपना कर्तव्य पालन ठीक ठीक किया है, तभी उसको ये अपने आप को योग्य मानना चाहिए कि मैंने जो कुछ कमाया है उसका मैं उपभोग कर सकता हूँ, तभी उपभोग सही है। नहीं तो आपकी तनख्वाह घर बैठे तनख्वाह लेने गलत है, काम करके नहीं लिया वही गलत है, बेकार बैठे बैठे पैसे खा रहे हैं। आपको संसार ही ऐसा कर रहा है, इसलिए संसार में विपत्ति आएगी तो देखिए, कभी लड़ाई छिड़ जाएगी, हज़ारों लाखों लोग मरेंगे, त्राई त्राई करेंगे, हो रहा है दुनिया में सब है। आज हिंदुस्तान में अगर लोग ईमानदार हों तो सारे दोष निकल जाएंगे और देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सब में मिलकर के जो कमज़ोर बना रखा है, अपने अपने स्वार्थों की वजह से उसको कमज़ोर बना। Enjoy what he has earned, no matter how small, and that he should enjoy that like a king. जो कुछ उसने कमाया है, या थोड़ा ही कमाया हो, उसको उपभोग करना चाहिए बादशाह की तरह। बादशाह महाराज क्या कहते थे, कमाओ तो मजदूर की तरह, और जब कमा के आप भोजन करो तो समझो बादशाह है, क्योंकि इसको आपको ईश्वर ने दिया है, इसलिए ये बादशाह की तरह से खाओ। आप इसके मालिक हो, आपका अधिकार है इस पर, क्यों परमात्मा जो परमात्मा देता है उस पर आपका अधिकार है। जो परमात्मा देता नहीं है, जबरदस्त छीना झपटी करते हो, वो उस पर आपका अधिकार नहीं है। वो तो रक्त के समान है, उसका उपभोग करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। Besides, not only the discharge of duty honestly without idleness or hypocrisy is itself pleasure yielding pursuit. अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना बिना सुस्ती के और बिना बहानेबाजी के,
ये अपने आप में आनंद देने वाली क्रिया है। ये अपने आप में आनंद देगी ये क्रिया। ईमानदारी से काम करो, व्यक्ति प्रसन्न होगा। निर्मली बात कहते हैं, मजदूर काम करे, इसको ये याद रखना चाहिए कि वो पैसे लेगा, इसलिए मालिक का काम पूरा करे, खुश नहीं। और मालिक जब पैसे देने लगे तो उसको ये याद रखना चाहिए कि इसने काम किया, इसका पैसा पूरा दो, बल्कि ज़्यादा दे कोई बात नहीं, लेकिन उसको दुखी मत करो। हम इनका उल्टा करते हैं, पैसे कम दे, आज काम तय किया तो वो भी चोरी करते थे, ये भी चोरी करते, चोरी का काम जिंदगी चल रहा है, क्या करेंगे। Besides, not only the employer but God also will be pleased thereby. इस तरह से आपको काम जो देने वाला है वो ही नहीं, बल्कि ईश्वर भी खुश होगा। आप लोग कर्तव्य करो, तो कर्तव्य जिसने आपको दिया है, एम्प्लॉयर आपका, जिसके आप एम्प्लॉय हैं, वो तो खुश होगा ही होगा, लेकिन ईश्वर भी इससे खुश होगा। जहाँ काम करो ईमानदारी से करो और काम देने वाले को खुश करो, तो वो उसकी खुशी ईश्वर की खुशी है। प्रसन्नता से आपको आपकी का फल देगा। आप 50-100 रुपये से बांधे तो 50-100 रुपये देगा, खुशी खुशी घर जाओ, आनंद से बचेंगे। बादशाह बन के बैठो, आनंद से, आज ईश्वर ने मुझे दिया है, तो उस जो कुछ मिलता है उसमें ईश्वर की खुशी भी बढ़, उसे खुशी के बिना क्या मिल सकता था। ये मत सोचो कि हमको मिला, नहीं, ईश्वर ने दिया, ये ध्यान रखो, जो कुछ दिया ईश्वर ने दिया। दिस इज द वे हाउ द डूइंग अ वर्क विल लीड ए मैन ग्रेजुअली टू बिकम डिवोटेड टू गॉड। इस प्रकार से काम करते करते शनै मनुष्य ईश्वर का भक्त बन जाएगा। डिवोटेड टू गॉड, बिकम डिवोटेड टू गॉड, ईश्वर के लिए डिवोटी बन जाएगा। इस प्रकार के भाव से काम करते करते वो भाव परिपक्व होकर ईश्वर की भक्ति बन जाएगा और संतों की भक्ति बन जाएगा, सेंट्स एंड सेंट्स। दिस इज द वे विच विल टीच हिम टू फाइंड ए स्पिरिचुअल लाइफ। यही वो तरीका है जिससे वह परमार्थ जीवन को खोज लेगा, सत्कर्म करते करते खोज लेगा परमार्थ। मैं आपको सुनाया करता हूँ मोहरपाल की कथा। मोहरपाल, हम हमारे बचपन की बात नहीं है, हमारे पिताजी के बचपन की बात है। वो सुनाते थे कि हम जिस घर में रहते थे, हमारे मामा के घर के सामने वाले घर में हमारा दरियाल था, इधर नदियाल था। तो दरियाल में वो सूखा रहता था, खाती 25-26 साल का था, कोई वस्त्र नहीं बनता था, सर्दी और गर्मी में वैसे ही रहता था, और लकड़ी का काम करके कोई चीज़ बनाता, 4 पैसे बेचता था, बिक गई 4 पैसे में, तो बस आज मेरा काम पूरा हो गया, कमा लिया। 1 पैसे का आटा लाता, 1 पैसे का घी लाता, 1 पैसे दाल में देता, 1 पैसे मिर्च मसाले वगैरह लेता और कुछ बना के खा लेता, और फिर दिन भर भजन करता। मैं 4 पैसे में कमा लिया, मेरे को इससे ज़्यादा कमाना ही नहीं है, 4 पैसे कमा लिया। और बड़ी छोटी आए, शरीर छोड़ के चला गया, प्राप्त कर लिया उसने जो करना। ऐसे होते हैं कर्तव्य करने वाले, वो कहते हैं मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा काम। और सब लोग उसको इतना प्रेम करते थे, अगर वो खाता तो कौन मना करता था। नहीं, मैं कमा के खाऊंगा, 4 पैसे कमाता, और कमाने के बाद में उसका 1 पैसा 25% दान, 100 रुपये कमाए 25 रुपये दान हो गया, 25%। हमारे तो 10% देने में जोड़ा था, बहुत मुश्किल काम है। आप वाले 10,000 रुपये कमाते हैं तो कितना हो गया 10% के हिसाब से? 10%, 1,000 रुपये दान में आप दो तो आपको मुश्किल हो जाए, नहीं दे सकते। उसमें 1 पैसा है, 1,000 रुपये, 25% हो गया ना,
अगर 10,000 के चल 1,000 वो नहीं दे सकता, तो 4 पैसे 10% क्या देगा, पैसे थोड़ी तोड़ेगा। पैसा भी तो बड़ा होता था, आज के रुपये से भारी, बहुत भारी होता था। और हम 2 पैसे के चले लेते तो खाए नहीं जाते, इतनी सस्ता ही थी। This is the way which will teach him to find his spiritual life in while he is doing his routine duties by offering them to God. इस प्रकार से वह उसको शिक्षा मिलेगी कि वह अपना पारमार्थिक जीवन खोज निकाले। कैसे पारमार्थिक जीवन जिया जाता है, इसकी खोज कर लेगा वो। इन while he is doing his routine duties, अपने दैनंदिन कार्यों को करते हुए, रूटीन ड्यूटी नित्य प्रति के दैनंदिन कार्यों को करते हुए भी वह परमार्थ को खोज निकालेगा। अगर ईमानदारी से काम करेगा तो ये कर्म ही उसको परमार्थ की तरफ ले जाएगा। वे ऑफरिंग देम टू गॉड, ईश्वर को कर्म अर्पण करो, अपने आप को अर्पण मत करो, ईश्वर को अर्पण करो। जो कुछ हमने किया ईश्वर को अर्पण है। गीता के भागवत अध्याय में भी इसे विधि बताई है भगवान ने कि जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर दे तो छुट्टी पा, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भागवत अध्याय में स्पष्ट कहा है। दिस इज द वेरी वे विच विल टीच हिम टू मेडिटेट ऑन द आत्मा, और यही वो तरीका है जिससे वह आत्मा में ध्यान करना सीख जाएगा। बाद में विजुअलाइज द आत्मा, आत्मा को देखने में समझ हो जाएगा। एंड डू हिज वर्क्स इन हिज प्रेजेंस, और बात देख के उसकी उपस्थिति में उसको सामने रख के काम कर लेगा, उसके देख रेख में काम कर लेगा, तो काम कितने शुभ हो जाएंगे। परमात्मा की देख रेख में करेगा, काम में शुभता आ जाएगी। मन मर्जी काम नहीं करेगा, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के सामने बैठ के कर रहा है, ईश्वर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में काम कर रहा है। तो इन्विजिलेटर बैठा है लाइफ का, हमेशा देखता रहता है क्या करता है। उस अवस्था को प्राप्त करके आप संसार काम करो, गलतियाँ त्रुटि आपसे होगी नहीं। In course of time, his grip on the worldly pleasures will lose out. In course of time, धीमे धीमे शनि कालांतर में संसारी सुखों पर उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। संसारी सुखों पर पकड़ उसकी ढीली हो जाएगी, सुखों की इच्छा नहीं रहेगी, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि ईश्वर का आनंद ज़्यादा होता है। संसार के सुख की अपेक्षा ईश्वर की प्राप्ति में ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए संसार की इच्छाओं की पकड़ खत्म हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अरे जिसके हाथ में लड्डू आ गया बढ़िया, उसके हाथ में एक छोटा सा बेर कैसे रुकेगा। छोटा सा बेर है तो आपसे कोई क्या ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो आप कहोगे पूछने की बात है तो ले ले बेर तेरा लड्डू। ऐसे ही आपको ईश्वर की अनुभव आ गया, आनंद मिल गया, तो संसार के आनंद अपने आप लेनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ कोई सकता ही नहीं। जब तक ईश्वर का आनंद नहीं मिलेगा तो संसार आनंद के छोड़ देंगे। बच्चे से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, कुछ नहीं देना चाहेगा बच्चा, लकड़ी के डंडे से खेलना नहीं देगा। ये सुंदर सा झंझीरा बजता हुआ उसको दे दो, ये दे दो, ये एकदम छोड़ देगा। उसको इतना प्रिय लगेगा, कानों को बजने वाला झंझीरा उसको बजाता करेगा, और डंडा सूखा था उसको छोड़ देगा, उसके बिना नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से परमात्मा का आनंद जिसको आ गया मन में, और जिसके परमात्मा के सुख की तरंगे अंदर फैल गई, वो संसार के सुख को कभी अच्छा नहीं मान सकता। और जिसको संसार का सुख अच्छा लगता है वो भी कच्चा जीव है, जीव कच्चा है। इसलिए अभी उसको ईश्वर को जाने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये सब जो बताया है तरीके वो सब अपनाने पड़ेंगे। ईश्वर के निमित्त कर्म करना पड़ेगा, साधु संतों की सेवा करनी पड़ेगी, अहम भाव छोड़ के काम करने पड़ेंगे, और फिर ईश्वर का तरंगे जब चलेगी, आनंद जब आएगा संत की कृपा से, तब आप छोड़ेंगे संसार व्यर्थ है, बेकार है,
इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें मूर्ख मत बनो, इसमें जाकर के ये कीचड़ है, ऐसा आपको समझ में लगेगा। समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आएगा। He calls out, I am his grip on the worldly pleasures will be illusion. Grip is पकड़, उसकी पकड़ जो है संसार के सुखों पर, पकड़ उसको ढीली हो जाएगी। And gradually he will be burnt day and night in the contemplation of the Atma. और शनि शनि रात और दिन ईश्वर के ध्यान में, आनंद में डूब जाएगा। रात और दिन उसे डूबा रहेगा। काम करते वक्त भी वो डूबना बंद नहीं होगा। काम करते वक्त भी ईश्वर के आनंद में डूबा रहेगा। काम छोड़ के भी वही स्थिति रहेगी। ऐसे आपको परमात्मा आपकी स्थिति बना देगा। फिर आपको जी चलो संसार में आज बड़ा अच्छा मेला लग रहा है, तो काय को भाड़ में जाना है मेले वेले में, मैं आनंद में बैठा हूँ। उस मेले से क्या आनंद आएगा मेरे को? आनंद तो परमात्मा देने वाला है, वो आनंद तो असली आनंद। संसार के आनंद है वो तो आपके आँख ठीक हो, दिमाग आपका कच्चा हो, इंद्रिया आपकी कच्ची हो, बच्चे जैसे इंद्रिया हो, तो मेले में से अच्छा लगेगा। मेले में पटपट गाड़ी जा रही है, बच्चा दवा क्या मजा आ रहा है, तो मेले में बच्चे जाते हैं। और जो आनंद में रहने वाले वह हैं वो कहते हैं मेले में क्यों जाएंगे, तो आनंद खोना होगा। वहाँ तो मूर्ख इकट्ठे होते हैं वहाँ, आनंद क्यों खोने के लिए जाए वहाँ? तो संसार में जाना आनंद होना है, और एकांत में बैठ के परमात्मा निमग्न होना, यही असली आनंद है। With God on his side, he will easily conquer the eternal enemy. अगर ईश्वर उसकी तरफ आ गया, उसी पक्ष में आ गया, तो वह अपने अंतर के शत्रुओं को आसानी जीत लेगा। अंतर के शत्रुओं को आसानी जीत लेगा अगर ईश्वर उसकी साइड में आ गया। ईश्वर को बुला नहीं पाते हम अपनी साइड में, कातर होके रोते तो हैं, उसे प्रेम नहीं करते, इसलिए नहीं आता। संसार में जाओगे तो दुख होगा, दुख होगा हे भगवान मुझे बचा, ये कोई तरीका थोड़ी। असली तरीका तो ये है कि ईश्वर हमारा वास्तविक लक्ष्य, उसको प्राप्त करना हमारा वास्तविक लक्ष्य। रात और दिन उसको मिलेंगे, और फिर अगर संकट आए तो ईश्वर अपने आप देखिए, आपको क्या चिंता पड़ी। नहीं, हम ईश्वर की तरफ जाते नहीं, हम तो सुखों में लगे रहते हैं ना। मुझे थपेड़ा आता है ऊपर से प्रारब्ध का, तो हे भगवान ये क्या हो गया, हम तो आनंद में थे, अब तक सुख में थे, ये प्रारब्ध खोटा है हमारा। तो हे भगवान हमको बचा, अरे प्रारब्ध खोटा गया, तूने बुला लिया है इसको। ईश्वर का ध्यान नहीं करता, और फिर प्रारब्ध के लिए रोता है, ईश्वर को दोष देता है, ये क्या कर दिया आपने मेरे, मैं सुख में जी रहा था। ये अज्ञानियों के लगता है। ज्ञानी लोग हमेशा ईश्वर के भजन में लगे रहते हैं, और कैसा उनकी अवस्था आती है इसकी चिंता नहीं करते। अवस्था है सब तरह की, जो कर्म करके आए भगवान नहीं होता, लेकिन अंतर में ईश्वर में रमण करते के कारण उनको न भोग सुख अच्छा लगता है न दुख अच्छा, दोनों उनके लिए समान हो जाते हैं। सब सुखे दुखे कृत्वा दावा लाभो जया देव, ऐसी स्थिति अपने आप बन जाती है आनंद में डूबने के बाद। जैसे गंगा नदी में आप डूब जाए, है ना, तो ऊपर से कितनी भी गर्मी पड़ती हो आपको स्पर्श नहीं करती। गंगा में डूब जाने के बाद नहाते रहे गंगा में, गले तक बैठ जाओ, ऊपर पानी में लोटे डालते रहो, तो ये ईश्वर का आनंद आप डाल रहे हो ऊपर, निरंतर ऊपर से बह रहे हैं, और आप उसे आनंद में बैठे हो। बताओ दुनिया की अग्नि कैसे छुई गया? आपको साथ में गरीब है तो गरीब कहाँ से, ईश्वर आपके साथ में गरीब कहाँ से? सबसे बड़ा सेठ आपके साथ लगा हुआ है, फिर आप गरीब कैसे हो गए? हमारी भावनाएं ही गलत है। ईश्वर के साथ है वो गरीब है। भक्तों का मुनीब होता है ईश्वर, मुनीब है उसके कहने अनुसार देने वाला होता है, और भक्त होता है सेठ। अगर उसकी इच्छा हो जाए तो ईश्वर उसको देता है, जिसको चाहे उसको देता है, क्योंकि वो भक्त का भक्त है, जो उसकी भक्ति करता है उसको भक्त है। लेकिन भक्ति कैसा, संसार की भक्ति नहीं करे, केवल ईश्वर में लगा तो ईश्वर भी उसका भक्त हो जाएगा। ईश्वर का पक्का भक्त है, ईश्वर भी उसको पक्का भक्त है।
जो ईश्वर का कच्चा भक्त है, ईश्वर भी उसका कच्चा भक्त है। जो ईश्वर को भक्ति के नाम में धोखा देता है तो वो भी उसको धोखा देता है। बराबर है, क्योंकि ईश्वर का आपका रूप कैसा है, आपका दर्पण में जैसा रूप होता है वैसे ही है। आप दर्पण में मूछ लगा के बैठे तो उधर मूछ दिखाई पड़ती है। आप जो ये तूने क्या रूप बिगाड़ लिया, तो वो भी उससे भी आवाज़ है, तूने क्या रूप बिगाड़ लिया, बस ऐसा कहना। तो जैसा आप अपना रूप अंदर रखते हैं वैसे ही ईश्वर का रूप बन जाता है। यदि आप आनंद में रहते हैं तो ईश्वर भी आनंद में रहता है। ईश्वर के भजन में मस्त रहते हैं तो ईश्वर भी आपसे, आपके भजन से मस्त रहता है। ईश्वर से जो कुछ चाहते हो वैसे बनो, खुद बनो, तो ईश्वर आपको भी दे देंगे। कि हम तो रूप जात बनते जीव, इच्छाएँ बाकायदा रखते हैं, हमारे अभ्यास छोड़ना नहीं चाहते, आत्मा छोड़ना नहीं चाहते। ईश्वर से कहते हैं भगवान हमारा जैसा भी रूप है इसको संतुष्ट करो। ये नहीं है ईश्वर का काम, जीव को संतुष्ट करना नहीं है। जीव का काम है ईश्वर को संतुष्ट करें, उसको प्रसन्न करें और उसका रूप प्राप्त करें। प्रसन्न इसलिए नहीं कि संसार दे आपको, नहीं, आपको अपना रूप दिखाए, आपको अपना आनंद दे, आपको अपने अंदर समेट ले, इसलिए इसकी प्राप्ति करो। With God on his side, he will easily conquer his spiritual enemies such as desires, lust, anger, arrogance and malice. तो वो आसानी से आंतरिक शत्रु को जीत लेगा। जैसे इच्छा, वासना, क्रोध, अहंकार, द्वेष, ये जितने अवगुण अंतर देखे वो सब निकल के भाग जाएंगे छोड़ छोड़ के। जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर घर में रहने वाले रात्रि के चल जीव छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, बागले लटकती है, उल्लू रहते हैं, सब छोड़ छोड़ गायब हो जाते, कहाँ चले जाते हैं, दिन में इनका पता ही नहीं होता। इसी प्रकार से ये निशाचर हैं सबके सब, इन्हें अज्ञान के अंधकार में रहने वाले हैं सबके। क्या क्या इच्छाएँ अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। समुद्र को क्या इच्छा पैदा होगी बताओ, क्योंकि वो पूर्ण है। समुद्र को पाने की इच्छा होगी क्या? कुएं को, हम छोटे छोटे कुएं हैं, ये भी जल सूख नहीं सकता है। अगर वर्षा नहीं हो, ईश्वर की कृपा नहीं हो तो वर्षा जल सूख जाएगा। ये समुद्र में नहीं सूखता, समुद्र है। समुद्र को जैसे इच्छा नहीं हो सकती वैसे चैतन्य आत्मरूप को इच्छा नहीं हो सकती। डिजायर वो आत्मरूप प्रकट हुआ, इच्छा है भागी, सब छोड़ छोड़ गई, सब चली जाएगी। वास्ता छोड़ दी, वास्ता मतलब दूसरे की इच्छा, वास्ता मतलब दूसरे की इच्छा। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो वास्ता चली जाएगी। एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है तो वास्ता रहेगी क्या? अहंकार दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आपको कोई तकलीफ देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कुछ गुस्सा भी नहीं होगा, अहंकार भी नहीं होगा, मैलिस द्वेष भी नहीं होगा। ये सब के सब चीज़ें अपने आप छोड़ छोड़ के आपको भाग जाएगी। यदि आपको ईश्वर का प्रेम मिल गया तो हमें चाहिए संसार में भजन करके ईश्वर का प्रेम प्राप्त करें तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। यदि वो नहीं प्राप्त किया और अन्य चीज़ों के लिए आपने कोशिश की तो वो तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो प्राप्त तो मिलेगी जो मिलेगी, ईश्वर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बात हुई ये छोटी कौन सा पेज था? And soon find everlasting in unadulterated joy and the peace, divine peace, divine. और इस प्रकार से वो जल्दी प्राप्त कर लेगा एवरलास्टिंग, नित्य नित्य स्थायी एवरलास्टिंग, अनअडल्टरेटेड शुद्ध, बिना मिला हुआ अशुद्ध शुद्ध, वैसे नित्य अशुद्ध आनंद दिव्य शांति उसको प्राप्त हो जाएगी। पीस डिवाइन दिव्य शांति। संसार की शुद्ध शांति कैसी है? अशुद्ध है, वो शांति शुद्ध है। कैसे?
किसी कारण से वो शांति चाहती नहीं, मन में प्रवेश करके स्थायी रूप से अंदर रहती है, जाती नहीं। संसार की शांति जैसे बाजा बजाते हुए चले गए, पटाख बोलते हुए चले गए, मन अशांत हो गया। जब वो दूर चले गए तो शांति हो गई, फिर तो कोई दूसरे आ गए फिर शांति हो गई, फिर उधर निकल के फिर शांति हो गई। संसार की शांति अशांति ऐसी है, परिस्थिति आती हो जाती है, हम शांत और शांत होते रहते हैं। ये परमात्मा की शांति एक बार बैठ जाए अंदर आकर के, तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको हिला सके। शुद्ध शांति वो है। है तो बात बहुत छोटी छोटी, ये समझने की बात है, इसलिए उसको विस्तार से समझा देते हैं। अगर ये पढ़ा हुआ आदमी तो 5 मिनट पढ़ लेगा, कुछ नहीं है। जब तक इसको समझोगे नहीं अच्छी तरह, जीवन में उतारो जिंदगी